आंटी जी, अब आप ही बताइए, चिंता नहीं होगी क्या? अरे चिंता की बात तो होगी ना पुत्र। आई थिंक आरोही की हालत है ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही। क्यों आरोही? आरोही, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ओए आंटी जी, ठीक नहीं है, इसलिए तो ये सब। ये क्या है, सडनली मुझे ऐसे बुलवाया? इतना सारा काम बाकी है, शादी की तैयारियां। आरू, रिलैक्स, आप लोग रिलैक्स करोगे? बैठो। दादी, बुआ, चलो बैठो, बैठिए। बुआ, दादी। मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी, और आप तीनों को ही इसलिए बुलाया क्योंकि सिर्फ आप लोग हैं जिन्हें मेरे प्यार पर विश्वास था जब मुझे और अर्जुन को भी नहीं था। बुआ, दादी, सिर्फ आप दोनों ही हैं इन फैमिलीज में जो इस बात को समझ पाएंगे। और शेफाली, you've been the bestest friend ever. जब मैं और अर्जुन मिले थे तब हमारे बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कुछ हमारी अपनी स्टूपिडिटी की वजह से और बाकी पता नहीं क्यों पर थी। पर आज मैं वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने जा रही हूँ। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मुझे उसमें आप लोगों की हेल्प चाहिए। तू बस बोल आरोही, तेरे लिए कुछ भी है ना? और की? ऑफ कोर्स। ठीक है, तो प्लान सुनो। आज की रात मेरे लिए सब कुछ। कल सुबह होने से पहले मैं अपनी जिंदगी के सारे फैसले ले लूंगी। ओए वो सब तो ठीक है, देखो मैं सबका मूड शूड खराब नहीं करना चाहती, लेकिन तूने सोचा है कि हम अगर जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? पुत्र, लवदीप ठीक कह रही है, एक बार फिर सोच ले। इतना बड़ा फैसला तूने अकेले ले लिया है, अगर अर्जुन उस रास्ते पे ना चला तो? आरोही, सब खत्म हो जाएगा। डोंट डू दिस, ये पागलपन है। आरोही, देख मैं जानती हूँ कि हम में से कोई नहीं समझ सकता कि तुझ पर क्या बीत रही है, और अर्जुन तो तुझसे बात भी नहीं कर रहा है, लेकिन तेरी तरह अगर उसने भी जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया तो? आरोही प्लीज प्रैक्टिकली सोच। प्रैक्टिकल होने का वक्त निकल गया है बुआ। कल सुबह तक अगर अर्जुन और आरोही की किस्मत का फैसला नहीं हुआ तो कल सुबह सूरज नहीं निकलेगा। पुत्र, हम सब तेरे साथ हैं, लेकिन ऐसे... आंटी जी बस, मैं ऐसा जानती हूँ अभी किसी की नहीं सुनेगी। चलिए। आरोही, ऑल द बेस्ट। शेफाली, अगर आज रात सब सही रहा ना तो मैं तुझे ग्लोबल वार्मिंग का सही मतलब भी समझा दूंगी। तैयार है ना अर्जुन? तुम्हारी वाइफ अपना हक वापस लेकर ही रहेगी। वाहिगुरु जी, ये कैसी हवा चल पड़ी है आजकल। लगता है जैसे सब गलत हो रहा है। तिनका तिनका करके मैंने ये घर जोड़ रखा है। इस हवा के झोंके से कहीं कहीं सब कुछ बिखर न जाए। अमृत, अमृत पुत्र। जी बाजी। क्या बात है पुत्र, तू निकल के बाहर गिर रहा था अभी। अच्छा, मैं भी साफ कर देती हूँ। बात क्या है? कुछ भी तो नहीं बाबूजी। कोई बात तो है, अभी कुछ देर पहले भी तू ऐसे ही रो रही थी।
बता क्या बात है? कुछ नहीं बाबूजी, कुछ भी नहीं। देख पुत्र, अगर तू आरोही को लेकर परेशान है तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं तेरी बेटी को बहुत जल्द तेरे पास लेके आऊंगा। अमृत, उसे वापस ले जाओ। मुझे शक है कि शायद कोई है जो अतीत के पन्ने पलटना चाहता है। It's just a feeling. लेकिन अगर वो किताब खुल गई तो आई एम श्योर कि तुम आरोही को हमारे घर में तो नहीं देखना चाहोगी। जी बाबूजी। इधर मेरी तरफ देख। जी। पुत्र, मेरी तरफ देख। कुछ तो है। अरे मैं तुझे बचपन से जानता हूं, अपनी परेशानी को छुपाने की तेरी बहुत पुरानी आदत है। मैंने सोचा था कि शायद इतने सालों में हमने तेरी ये आदत बदल दी होगी, लेकिन नहीं। मैं देख रहा हूं पुत्र, आज भी तू बहुत ज्यादा परेशान है। बता बेटा, बात क्या है? बता। कुछ भी तो नहीं बाबूजी, बस थोड़ी सी थकान सी हो गई होगी, थोड़ा आराम कर लूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। तो जा आराम कर ले। चलिए, थोड़ा सा साफ कर लूंगी ना तो चले जा। कुछ सुनना नहीं चाहता। जाओ, जाके आराम करो, जाओ। कहीं रुद्र फिर से फोन तो नहीं? अच्छा बाजू में जाती हूँ। हेलो। जय हिंद सर, मैं सीनियर इंस्पेक्टर गिल बोल रहा हूँ। मुझे रुद्र से कहना पड़ेगा कि आज फोन ना करें। हाँ। ओह हाँ आरोही, सब सामान रख दिया मैंने। आरू, जैसे तूने लिस्ट बनाई थी वैसे ही ओह कर रही हूँ ना मैं। जल्दी 1 घंटा लगेगा मुझे। अरे तो टेंशन मत ले आरोही। ओए तू मुझे टेंशन देती है, मैं कह रही हूँ। तू मुझे खुद टेंशन लेती है और फिर मुझे टेंशन देती है। नहीं, मुझसे तुझसे बात नहीं कर। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बाय 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 बाय। हाफ्स बहुत परेशान लग रही है बेचारी। वैसे तो आरोही ने मना किया है, लेकिन अगर मैं इन्हें बता दूं उसके प्लान के बारे में तो शुरू में शायद नाराज हो, पर समझाने पे तो समझ ही जाएगी ना कि आरोही अर्जुन से कितना प्यार करती है। इन सबको समझना पड़ेगा कि जो मैं कर रही हूँ वो उन दोनों के लिए ठीक है। किसी को तो उनका साथ देना ही होगा ना। हाँ भाब्स, मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलना। देखो भाब्स, हो सकता है कि मेरी बात आपको इतनी अच्छी ना लगे, पर मैंने ट्रस्ट कीजिए, इसमें सबकी खुशी है। अरे बता तो सही, बात क्या है? एक्चुअली ना भाब्स, बात ये है कि अरे देखो लवली आप बेटा, तू अभी तक यही है? मुझे लगा तू निकल गई होगी। गई थी ना बाबूजी, पर वो वापस आ गई। मेरा कुछ सामान भूल गई थी। बस जा ही रही हूँ मैं। तू कुछ बताने वाली थी ना मुझे, वो बता तो। वो कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं बोल रही थी मैं। अरे क्या बात हो रही तुम दोनों में? अरे कुछ इस बुढ़े बाप को भी बता दिया करो। और वैसे भी मुझसे मिलने का तेरे पास तो समय ही नहीं है। हो बाबूजी, ऐसा नहीं है। ला, मुझे दे, मैं उठा लूं। नहीं। अरे चल, मैं तुझे छोड़ भी आऊंगा ना। नहीं बाबूजी, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? भाभी कहिए ना उनसे, आज तो आपकी छुट्टी है ना, घर पर रहिए, आराम शराम कीजिए। अरे तू कुछ बताने वाली थी ना, बता के तो जा बात। वो बाद में बताऊंगी ना भाभी। एनीवे जो होना है वो आज रात ही होगा, और उसके पहले तो कुछ पक्का होगा ही नहीं। तो क्या पक्का नहीं होगा? वो पक्का नहीं होगा, फूल
वो शादी के लिए वो फूल वाले को निकालना है कि नहीं? बहुत गड़बड़ है बाबूजी, मैं जा रही हूँ, बाय भाव। अरे ये भी ना भाजी, मैं भी किचन का काम खत्म करके अमृत, जी भाजी। पुत्र तू जानती है ना, तू मुझे कुछ भी कह सकती है। सब कुछ कह सकती हूँ बाबूजी, बस ये बात नहीं। चाहे कितने भी साल हो जाएं, बहू बहू होती है, बेटी नहीं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बीता हुआ कल मेरी बेटी के आने वाले कल पर कहीं हावी ना हो जाए। सुन रही है ना? जी बाबूजी, जी। आजकल सब सहमे सहमे से हैं, जैसे कुछ होने वाला है, पर कोई ये बात कहना भी नहीं चाहता। एक अजीब सी शांति है, तूफान आने से पहले का सन्नाटा। वैसे तो मैं इस शगुन अपशगुन कुछ नहीं मानता, पर ऐसा लगता है जैसे मेरे बच्चे मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, और ये अच्छा शगुन नहीं है। आर्ची आर्ची आर्ची, पता है मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लाया हूँ, खाओगी? एक दिन बाद मेरी शादी होने वाली है। हमें अब तक नहीं पता हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। जय, उसके पेरेंट्स, मेरी मम्मी पापा को कैसे फेस कर पाएंगे? और फिर भी तुम इतने खुश हो। तुम इतनी खुश क्यों हो? क्योंकि मैं अब आरोही और उसके प्यार के रास्ते में नहीं हूँ। पता है आर्ची, मैं ना यार बहुत बहुत सेल्फिश हो गया था यार। आरोही वैसे ही इतनी परेशान थी, प्रॉब्लम में थी, अब मैंने उसकी परेशानियों को और बढ़ा दिया, बढ़ाते ही चला। लेकिन अब मैंने उसके अपने सारे प्रॉमिसेस, सारे कस्टमर से आजाद कर दिया। शी इज फ्री ना। और पता नहीं क्यों, सच बताऊं, मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैंने खुद को भी आजादी दे दी हो। किस चीज की? सच बोलने की आजादी। मैंने खुद को सच बोलने की आजादी दे दी है। पता है, आरोही ने मुझसे प्रॉमिसेस किए थे, निभाए भी, सब निभाया। अब मेरी बारी। जय ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था कि मैं उस आदमी का पता लगाऊं और उसे बताऊं तो तुम्हारे और उसके बीच में। अब वो वक्त आ गया है कि मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूं। लेकिन आज नहीं, आज की रात मैंने आरोही को दे दिया है। ऑल द बेस्ट आरोही। ऑल द बेस्ट आरोही। अब तो खा लो। ऑल द बेस्ट आरोही। बेटा, तुम्हें पता है अगर तुम और आरोही हमें ना मिलते तो हम जय के लिए हमेशा से परेशान रहते। हाँ, बच्चे कैसे कैसे दोस्त बनाते हैं, किससे मिलते जुलते हैं, कहाँ कुछ पता चलता है। अर्जुन जी। आज कुछ परेशान हो, कुछ सोच रहे हो? हिम्मत जुटा रहा हूँ अंकल। आज मुझे सच बोलना है। जैसे कोई उसे कई दिनों से झूठ बोल रहा है। लेकिन अंकल, आंटी, उससे पहले मुझे आप दोनों को भी सच बताना है। कोई आपसे भी कई दिनों से झूठ बोल रहा है। कौन? मैं और आरोही। आंटी, कई दिनों से मैं और आरोही आपके सामने एक परफेक्ट कपल बनकर रह रहे हैं। एक ऐसा कपल जो एक दूसरे के प्यार में पागल है। वो सब झूठ था। वो अर्जुन जी, आरोही जी, राज के पापा, वो सब एक नाटक था। जानते हैं हमेशा से। हाँ, तुम झूठ तो बोल रहे थे, लेकिन हमसे नहीं, अपने आप से। हाँ बेटा, तुम्हें एहसास नहीं कि तुम आरोही से
नहीं आंटी, इस बार अब गलत है। यानी तुम्हारा ऐसा मतलब है कि तुम्हारी आंखों की वो चमक जब तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते थे, तुम्हारे चेहरे का वो अभिमान जब आरोही तुम्हें अर्जुन जी कह के पुकारती थी। अर्जुन जी, हमें यहाँ अंकल आंटी ने बुलाया है, पहले इनकी बात तो सुन ली। और आरोही के वो आंसू जिस वक्त तुमने उसे अंगूठी पहनाई थी। क्यों बेटा, ये सब कुछ झूठ था? सच भी तो नहीं था आंटी, और अगर कुछ था भी तो अब तो वो भी नहीं रहा। अर्जुन बेटा, तुम अपना फैसला खुद ले सकते हो, हम अपनी सोच तुम पर थोपेंगे नहीं। बस इतना जरूर कहेंगे, तुम जो भी फैसला लो एक बार रुक कर सोच लेना। बेटा ये दिल की बात है, इसमें सच और झूठ कुछ भी नहीं होता। शायद अंकल आंटी सही बोल रहे हैं, बात सिर्फ जय और धुंधू के बीच की नहीं है, अर्चना भी तो है। जैसे बात करने के लिए मैं सुबह तक तो रुक ही सकता हूँ, हो सकता है वो दोनों खुद ही सच बोल दें। एक्सक्यूज मी सर, सब तैयारी हो गई है। ठीक है अंकल आंटी, मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, तुम रुको, अब जाने की बारी हमारी है, तुम्हारे लिए कोई इंतजार कर रहा है। हेलो, कोई है यहाँ पे? अर्जुन, एक कहानी सुनोगे? कहानी बहुत पुरानी है, फिर भी नहीं लगती है। एक लड़का था, अकेला, शायद सड़कों ने उसे जन्म दिया था। उसके पास कुछ नहीं था, कोई नहीं था, और एक लड़की थी, राजकुमार। उसके पास सब कुछ था, बड़े घर में पैदा हुई। वो कहते हैं ना, मुंह में चांदी का चम्मच लेकर, सिल्वर स्पून, और होश संभालते ही उसने सोने का चम्मच मांग लिया। उसकी दुनिया अलग थी, हर दुख, हर परेशानी से दूर। लेकिन वो लड़का, उसे तो परेशानियों ने ही पाला था। दुख ने उसके पिता की जगह ले ली और भूख ने उसकी माँ की। ऐसे माँ बाप हो तो बच्चे खतरों से दोस्ती कर लिया करते। उस लड़के ने भी यही किया। उसने अपने लिए एक ऐसी जिंदगी चुन ली जिसमें हमेशा उसकी जान को खतरा था। और लड़की की जिंदगी प्रोटेक्टेड, शेल्टर। उसका सबसे बुरा सपना था कि वो अपनी फैमिली से दूर ना हो जाए, पर लड़की की जिंदगी में कोई बुरा सपना नहीं था। उसकी जिंदगी ही एक बुरा सपना थी। और फिर एक दिन आया जब ये दोनों मिले। ये पहली नजर का प्यार नहीं था, इसलिए इन दोनों को कई बार एक दूसरे की नजरों के सामने आना। दोनों के बीच केमिस्ट्री थी। जब भी साथ आते हैं, हवा में चिंगारियां सी उड़ने लगती। चिंगारियां आग बन गई और दोनों में प्यार हो गया। लेकिन एज यूजुअल प्यार का रास्ता मुश्किल था। रास्ते में कई मोड़ आए, कई गलतफहमियां, मिसकम्युनिकेशन। लेकिन आज वो सारी गलतफहमियां खत्म हो जाने वाली है।
सोच रहे हो कि मैं इन कपड़ों में क्यों हूं? आज मैं तुम्हें अपने प्यार का यकीन दिलाकर रहूंगी, और अगर नहीं दिला पाई तो इस दुनिया से जाने के लिए इन कपड़ों से अच्छा और क्या हो सकता है। तो आज मिस ड्रामा क्वीन ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जीने मरने की बातें हो रही है। Well, Arohi, I don't have time for this. तुम तो यहाँ से जा सकते हो, पर मैं नहीं जाऊंगी। जाऊंगी तो तुम्हारी बाहों में, नहीं तो यही दम तोड़ दूंगी। अरे आविश, तुम अपने आप को सुन सकते या दम तोड़ दूंगी। तुम्हें आइडिया कितना चीजी साउंड कर रहा है ये? बाबूजी, क्या बात है? बड़े परेशान लग रहे हैं आप। तूने टाइम देखा पुत्र? लवदीप इतनी देर कभी नहीं करती है। आ जाएगी बाबूजी, कुछ काम आ गया होगा। अरे क्या काम आ गया होगा? जब आज उस घर में कोई फंक्शन नहीं है तो अब तक लवदीप को आ जाना चाहिए था। उसका फोन भी तो नहीं लग रहा है। बाबूजी आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। नहीं पुत्र, अभी मन नहीं है। पुत्र मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाके उसे खुद लेके आता हूँ। नहीं, मैं जाऊंगा। बाबूजी सुनिए तो। तो ड्रामा क्वीन के पास ड्रामा रिवॉल्वर भी है। तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन है या नहीं? अरे प्लीज, ये प्यार में जीने मरने की बातें, ये खुद को गोली मार लेना, ये सब फिल्मों में और किताबों में होता है। तुम्हारे साथ रह के मैं इतना तो जान ही गया हूँ। या तो ये रिवॉल्वर नकली है या फिर इसमें कोई गोलियां नहीं। तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन है या नहीं? मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं। मैं यहाँ से अंदर जा रहा हूँ। तुम्हें अपने आप को गोली मारनी तो शौक से मारो। मेरे साथ तुम्हारा ये गेम काम नहीं करने वाला है। ठीक है, तुम्हारी रिवॉल्वर असली है, बट आई एम श्योर इसमें कोई ना कोई ट्विस्ट है। तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन है या नहीं? आई एम श्योर ये रिवॉल्वर खाली है। तुमने एक गोली चलाई और बाकी नीचे फेंक दी। हिसाब में मैं तो हमेशा से कच्ची थी। तुम कितने अच्छे हो वो आज पता चल जाएगा। स्टॉप इट। देखो, कोई बेवकूफी मत करना। आज तक हमने जितने पल साथ बिताए उन सबको याद करो और अपने दिल पर हाथ रख के बोलो, तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन है?
या नहीं, या नहीं, या नहीं, या नहीं। अरे बहुत मजाक हो गया, गन मुझे दो। उस दिन तो तुम्हें पूरा यकीन था कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, फिर आज वो यकीन कहाँ गया? I love you, आरवी। I love you, आरवी। I love you, आरवी। देखो कोई बेवकूफी मत करना। Just give the gun to me। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? अगर तुम्हारा हिसाब अच्छा है तो ये मेरा आखिरी चांस है। तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन है या नहीं? है यकीन। तुम पागल हो क्या? तुम पागल हो। यकीन था तो फिर पहले क्यों नहीं बोला? अरे मैं मर जाती तो पता है मरने में कितना दर्द होता है। इडियट, मुझे क्या पता, मैं पहले कभी मरा हूँ क्या? गुस्से में आके मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या बोल दिया। जानती, मुझे कहीं ना कहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बट सिचुएशंस ऐसी होती थी कि इतना बोलना कहाँ से सीखा? तुमसे। मैंने चुप कराना तुमसे सीखा। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत अर्जुन,
सैड हो। मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी ये शहर छोड़ के जाना चाहूंगा। मेरा जो कुछ भी है वो अब इसी शहर में है। सजना इन नैनन में पलक ढांक तो है लूं ना मैं देखूं घर को न तो है देखन दूं। नाइस आइडिया। तैयारी काफी अच्छी की थी तुमने। मैं सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हें रोकता नहीं तो उस रिवॉल्वर में गोलियां थी। नाइस टाइमिंग। ऐसे क्या देख रहे हो? तो के आंसू के बाद यूजुअली खुशी के आंसू आते हैं। तुम लड़कियां थोड़ी सी इमोशनल होती हो ना, ऐसे मोमेंट्स पे रोने लग पड़ती हो। मैं उन स्टूपिड इमोशनल लड़कियों में से थोड़ी हूँ। माय किडिंग, हम सब लड़कियां ऐसी होती हैं। मैं कब से इस दिन का इंतजार करती। थोड़ा इमोशनल होना तो बनता है। काजर डारू किरकरा जो सुरमा दिया न जाए, जिन नैनन में पी बसे दूजा कौन समाए, दूजा कौन अरे लवदीप, तू कब आई? बस अभी आई वापस। बाबूजी तुझे लेने गए थे, तुझे मिले? नहीं। मिलते भी कैसे, वो भी हॉल भी नहीं पहुंचे होंगे और तू है कि घर पहुंच गई। मैंने उन्हें बोला भी था लेकिन चिंता। अच्छा एनीवेज, तू अभी फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ। बाबूजी शादी के हॉल पहुंच रहे होंगे, मैं उनको फोन करती हूँ। The number you are trying to call is out of coverage area. ओए गॉड, बस 2 बातें मान ले रब्बा। पहले अर्जुन आरोही का काम बन जाए और दूसरी बाबूजी के पहुंचने से पहले बन जाए।
बड़ा मजा आया जी, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया जी, बड़ा मजा आया। जय माता दी, बोलो जय माता दी। कौन आया? अर्जुन को छोड़ा? वो यहीं रहेगा। बस बस। थैंक यू दादी, आई लव यू। मैं भी पुत्र। चल आरती कर देती हूँ। बस दादी। कितने अच्छे लग रहे हो। आज तुम दोनों ऐसे दिख रहे हो जैसे मैं हमेशा तुम दोनों को देखना चाहती थी। दादी सारी उम्र ऐसे ही दिखेंगे, रात हो गई है। कुमुद पुत्र, थाल रख दे पुत्र। सच पुत्र, मैं इतनी खुश हूं ना, मैं बता नहीं सकती। तुम दोनों तो सच में पति पत्नी लग रहे हो। भगवान करे किसी की भी बुरी नजर ना लगे तुम दोनों को। और मेरा जी तो करता है बस मैं तुम दोनों को निहारती रहूं। हाँ दादी, कल सुबह भी हमारी शक्लें ऐसी ही होंगी, निहार लेना। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं दोनों के लिए गिद्दा पाऊं, गीत गाऊं। देखो उम्र के हिसाब से गिद्दा तो नहीं पा सकती, लेकिन गाना तो गा सकती हूँ ना मैं। और मैं तो ढोलक भी मंगाया हुआ है, रुक जा लेकर आती हूँ मैं। ए देख, रुको रुको रुको, कितने जा रहे हो? ये डालो, तू ढोलकी बजा और मैं गाना गाती हूँ। मैं बजाऊं? हाँ दादी, ये गाना बजाना अकेले करोगे, गला खराब हो जाएगा। चुप कर तू। आज मेरे पोते के लिए बहुत बड़ा दिन है, मैं खुशी से गाना गाऊंगी। हाँ रात हो गई दादी, दिन का रात। क्या कह रहे? जी की कह रहे कि ऐसे ही रात भर ढोलकी बजाने और गाना गाने को तैयार है वो। अरे मन पता सी, मेरा पोता बहुत ही स्वीट। चल इधर, चल गाना मैं गानी है, तू बजा। मैं बजाऊं? हाँ। बारी बरसी खटन गया थे, खट के ले आया रोटी। बारी बरसी खटन गया थे, खट के ले आया रोटी। महफिल ता सजती जब नचे मुंडे दी वोटी। महफिल ता सजती जब नचे मुंडे दी वोटी। वक्त आ गया है कि अब राज राज न रहे।